अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बेपनाह बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह यहाँ पर बात करेंगे सज्जन और राहत के खूबसूरत से ऐसे जोड़े की जो कि ना सिर्फ के खुद जुदा हुए बल्कि बहुत सारे दिलों को तोड़ दिया। बहुत सारे रिश्ते मोहब्बत की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। उनमें इफेक्टिवनेस होती है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है। सज्जन और राहत का रिश्ता ना सिर्फ के दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बल्कि इनके देखने वालों के लिए भी बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता था। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को लोग फॉलो करते हैं, ट्रेंडिंग पर आने वाले कपल्स को पसंद किया जाता है और उन्हें बहुत सारे लोग आइडियलाइज भी कर लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी लोग इनके जुदा हो जाने का दुख मनाते हैं, कि इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर पेश करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत की शादी भी कामयाब हो। और सज्जल ने भी एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही कह दिया कि फॉल इन लव का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उस मोहब्बत में गिर जाओ। फॉल इन लव ऐसा होना चाहिए जिसमें आप राइज करो। People will start rising in love instead of falling in love. अल्लाह कहता है तुम जैसा गुमा करोगे ना तो मैं वैसे ही दूंगा। मैंने कहा मैं 1 साल से वेट कर रही थी, फाइनली आई थिंक अगेन अनलकी। सालों के साइड कैरेक्टर, सालों की मेहनत और बहुत सारी अपने ऊपर काम करने के बाद सज्जल ने ये मुकाम और शोहरत पाई और डेफिनेटली शादी चलाना चाहती थी, लेकिन शादी के साथ काम भी करना चाहती थी जो कि उनके रिश्ते को सूट नहीं किया। सज्जल की पॉपुलैरिटी आहद रज़ा मीर से कई गुना ज्यादा है, ना सिर्फ के पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर। शादी के बाद बहुत सारे क्लिप्स देखे गए जहां पर लोग रुक रुक कर सज्जल को उनके फैंस ऑटोग्राफ के तस्वीरों के लिए रोकते थे और राहत सज्जल का हाथ पकड़ के काफी रूड अंदाज में ले जाते थे। सज्जल भी अपोलोजेटिक वे में फेस पर आती थी, यानी कि ये चीजें वाज़ह तौर पर पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन सेपरेशन तो हो गई, फिर भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो अट्रैक्शन बाकी रही। तभी जब हम टीवी की एनिवर्सरी पर दोनों एक साथ नजर आए तो आंखों में आंसू थे। चुपके चुपके आहद भी सज्जल को देखते रहा, यहाँ पर हाथ बढ़ाकर बस उसको स्टेज पर लाने का हक वो खो चुका था। दोनों की डाइवोर्स की कंफर्मेशन दोनों की जानिब से कभी भी नहीं की गई, लेकिन फिर भी ये सबको मालूम है कि दोनों अलहदा हो चुके हैं। तलाक की खबरें जैसे कि इनके अलावा भी कुछ जोड़ों के हवाले से काफी दफा फैलाई गई या फिर उनकी अलहदगी की वजह से सामने आई, लेकिन इन दोनों ने अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं की। इसीलिए आज भी इनके फैंस ये आस लगाए बैठे कि जैसे दोनों की आंखों में एक दूसरे को देखकर आंसू थे, अपने ड्रामों के गाने जिन पर खुद परफॉर्म किया था या एक साथ नजर आते रहे थे, वो सुनने के बाद जब एक दूसरे की तरफ चुपके चुपके चोरी चोरी आहत देखता रहा तो इनके फैंस के दिल में आस जागी कि शायद दोबारा एक साथ हो सकते हैं। दोनों ने इस बारे में कोई बात शेयर नहीं की। एक इवेंट था, इकट्ठे हुए और फिर वो चल दी अपने रास्ते। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए और जो भी शादीशुदा है अल्लाह पाक सबके रिश्तों में प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम हमेशा बरकरार रखे, सबके रिश्तों को हमेशा सलामत रखे, हासिदीन की हसद से, बुरी नज़र से, आजमाइश और तकलीफ़ों से महफूज रखे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में बेपनाह बरकत नाज़िल फरमाए, सबके बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।